बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का मौजू आने वाले सीज़न के लिहाज से बड़ा अहम है। इसमें हम ये देखेंगे कि गंदम का कौन सा बीज हमारे इलाकों के लिए बेहतरीन है। आजकल हर किसान के जहन में ज़ाहिर है यही बात है कि आखिर कौन सा बीज ऐसा लगाया जाए जिससे कि उसको बेहतरीन पैदावार हासिल हो। तो आज मैं चंद फ़िक्रों में कोशिश करूँगा कि बात जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको दी जा सकें। तो आगे बढ़ने से पहले साथ साथ ये भी आपको रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपके सामने पेश की जाएँ। तो नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो बात इस सीज़न में हो रही है वो बात हो रही है अकबर 2019 के बारे में कि अकबर बीज कैसा है, इसकी खसूसियात कैसी हैं। तो अकबर को ज़ाती तौर पे मैंने पिछले साल कुछ लोगों को तजर्बाती तौर पे लगवाया था शकरगढ़ नारवाल एरिया में। तो इसके बहुत हौसला अफजा नताइज आए। अकबर बीज की जो ज़्यादा खसूसियात हैं उनमें ये शामिल है कि इसका तना बड़ा मजबूत है, पत्ते इसके चौड़े हैं और इसका जो कद है वो भी दरमियाना है। दरमियाना कद होने की वजह से हवा चलने की वजह से जो फसल गिर जाती है, जैसा कि पिछले साल हुआ कि मार्च के महीने में हवा चली और बहुत सारी जो गंदम की फसल है वो उससे शदीद मुतासर हुई और बहुत सारी इकसाम की जो वैरायटीज़ थी वो बिल्कुल लेट गई, ज़मीन पे गिर गई, जिससे उनकी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई। तो अकबर जहाँ जहाँ भी लगी हुई थी उसके ऊपर मैंने ये भी नोट किया था, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, कि उसको हवा से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लाजिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, शानदार है। ये हवा के ख़िलाफ़ मौसर रेजिस्टेंस भी रखती है। सिट्टा इसका लंबा है, मजबूत है और इसके अलावा ये पंजाब के बारानी और आबपाश इलाकों में हर जगह लगाई जा सकती है और बेहतरीन पैदावारी सलाहियत भी रखती है। इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक पैदावार हासिल हुई है वो 76 मन फ़ी एकड़ है। और एक और बड़ी शानदार जो चीज़ इसमें शामिल है वो ये है कि इसमें ग्लूटन की मकदार, प्रोटीन की मकदार वो 14 से 15% है, जो कि बहुत शानदार है और खाने के हवाले से टेस्टफुल भी है, इसका जायका बड़ा अच्छा है। तो इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में जिंक भी पाया जाता है, जो कि खुराक की क्वालिटी को और भी बेहतर बना सकता है। इसके अलावा हमारे इलाकों में फैसलाबाद 2008 वो बहुत शानदार नताइज देती है, क्योंकि इसको अगर पानी की कमी भी आ जाए तो उसमें भी ये बेहतर रिज़ल्ट देती है। तो वो इलाके जो कि बारानी हैं, बारानी इलाकों में इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी पैदावार देती है। इसका कद थोड़ा सा लंबा है। इसके अलावा इस पर यह भी देखने में बात आई है कि रस्ट का हमला इस पर साल बे साल अब बढ़ता जा रहा है और तेला भी इस पर जो है वो हमलावर होता है, जिससे इसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाती है। लेकिन जो लोग हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लेते हैं या अगर नॉर्मल मौसम रहे तो फिर इसकी पैदावार बड़ी अच्छी होती है। तो फैसलाबाद 2008 के अलावा बहुत ज़्यादा बात जो हो रही है वो फ़खरे भक्कर या जो भक्कर स्टार है उस क्वालिटी पे हो रही है। तो ये वैरायटी भी बड़ी अच्छी है, इसके दाने भी लंबे होते हैं और सिट्टा भी इसका मजबूत है, कद इसका भी दरमियाना है। इसकी एक जो नुमायाँ खसूसियत है वो ये है कि ये रेतले इलाकों में बहुत शानदार रिज़ल्ट देती है और वहाँ पे इसकी पैदावार बहुत अच्छी आ रही है। तो कोशिश की जाए कि भक्कर स्टार जो है, अगर फ़खरे भक्कर के बजाय भक्कर स्टार आप लगा लें तो वो बहुत अच्छी इंशाल्लाह पैदावार आपको देगी। इसके अलावा जो बात हो रही है कुछ और बीज हैं, वो गैलेक्सी है। गैलेक्सी भी अच्छा बीज था, लेकिन बाद में इसके ऊपर रस्ट का हमला बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। थोड़ा सा कद भी इसका लंबा है। तो जो वो इलाके जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाती है वहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रस्ट का हमला आ जाता है। ये बात जहन में रखी जाए इसको बोते हुए। इसके अलावा बोरलाग एक वैरायटी है, वो भी रेतले इलाकों के लिए अच्छी है। इसके अलावा नाजरीन उजाला है, उजाला ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है हमारे हर तरह के माहौल में, ख़ास तौर पे
बरानियों आपाश इलाकों में। इस वैरायटी का कद दरमियाना होता है। सिट्टे इसके जो हैं वो छोटे हैं, लेकिन सिट्टों में दानों की मकदार ज़्यादा है। टिलरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी दाने इसको बहुत ज़्यादा लगते हैं, शगुफ़े बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो नंबर ऑफ़ टिलर्स बढ़ने की वजह से इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर खुराक अच्छी दी जाए और हालात नॉर्मल रहें तो उजाला बेहतरीन बीज है जो उगाया जा सकता है। इसके अलावा अनाज है, गाजी है, ये भी बरानियों आपाश इलाकों की फसलें हैं। इनका सिट्टा भी है, वो लंबा भी है, तो अच्छी पैदावार देती हैं अगर हालात नॉर्मल रहें तो। इसके अलावा नाजरीन, सहर है, बड़ा शानदार ये बीज है। इसकी जो नंबर ऑफ़ टिलर्स हैं वो ज़रा कम होते हैं, लेकिन अगर सीड रेट इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और खुराक वगैरह और पानी इसको ख़ास तौर पे टाइम से मिले तो ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। ये हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि इसका रंग जो है आटे का वो बहुत सफ़ेद है और लोग बहुत ज़्यादा इसको खाने में पसंद करते हैं। इसके अलावा TD1 और TG1 वैरायटीज़ की भी बात हो रही है। इनके भी दाने लंबे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो रस्ट का हमला वो ज़्यादा आता है। तो अगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ तो ये काफ़ी अच्छी पैदावार दे सकती हैं।